आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। यार फ़ोन हाथ में है, फिर फ़ोन बगल में है, फ़ोन को छोड़ के कहाँ किसी चीज़ पे ध्यान जाता है। अगर आप भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि इस लॉकडाउन में आपका ध्यान मोबाइल से हटकर पढ़ाई में आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद फॉर श्योर आपका ध्यान फ़ोन से हटकर पढ़ाई में ज़रूर लग जाएगा। मैं सुमित वर्मा वेलकम्स यू टू एसबी लर्निंग हब। हियर यू लर्न द बेस्ट वे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि यू शुड नो योर प्रायोरिटी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। आपके मन से एक आवाज़ आई कि यार इतने देर से फ़ोन चला रहे हैं कि चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन तभी आपके मोबाइल ने आवाज़ दी कि इतना टाइम पड़ा है यार, आराम से पढ़ लेना, किस बात की जल्दी है। और तभी आपने डिसाइड किया कि हाँ, ये वही टाइम था जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका मन 1% भी आपको ये हिंट दे रहा है कि चलो यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन तभी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप फ़ोन की तरफ चले जाते हो, लैपटॉप की तरफ चले जाते हो, नेट की तरफ चले जाते हो। वो टाइम होता है जब आप अपने आप से पूछो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है इस टाइम पे, एंड देन यू डिसाइड। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो यार कि जब आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो उस टाइम पे फ़ोन चलाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पढ़ाई करना। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि टर्न ऑफ ऑल योर अलर्ट्स। आपने इतने मुश्किल से डिसाइड किया है कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ और अब आप फिर से वही गलती कर रहे हो, तो बेटर है कि आप फ़ोन को साइलेंट कर दो। और हाँ, अब आप में से कुछ कहेंगे कि यार मैं तो फ़ोन से ही पढ़ता हूँ। इट्स वेरी गुड कि आप फ़ोन से पढ़ते हो, आप नेट से पढ़ते हो। उस टाइम पे भी आपने सारे नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर सकते हो। इंटरनेट पे सिर्फ एक टैब ओपन रखो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें आप सर्च कर रहे हो कि मुझे ये पढ़ना है, या फिर ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो जो आपको पढ़ना है। सिर्फ वो देखो, सिर्फ वो पढ़ाई करो। ये नहीं कि आपने यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई का अचानक से आपका मन कुछ और किया और अगेन आप कुछ और देखने लगो, गाने सुनने लगो, ये करने लगे। नहीं, अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, आपको फ़ोन रिक्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए, तो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। लेकिन मेक श्योर कि आप उस टाइम पे सिर्फ वही चीज़ कर रहे हो जो इम्पॉर्टेंट है, आप वही पढ़ रहे हो जो इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ और नहीं देख रहे हो, आप कोई गाना नहीं सुन रहे हो, आप कुछ कॉमेडी वीडियो नहीं देख रहे हो। उस टाइम पे आपको पढ़ाई पे आपने इतने मुश्किल से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की है। अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इतनी मुश्किल से आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की है तो आप उसको वेस्ट ना जाने दो यार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीन द एरिया वेयर यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी आप कोई साफ जगह में बैठते हो पढ़ने, या फिर आप कभी भी अपना घर साफ देखते हो, तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है। हो सकता है आप उसे रियलाइज़ ना करो, बट आपको, आपके दिमाग को शांति मिलती है। और पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंस, शांति, पीस। माइंड हमारा सेटल होना चाहिए, माइंड को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। माइंड शुड फोकस ऑन वन थिंग। जब वो अपना गोल एक जगह पे नहीं करता, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। किस तरीके से वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो लेकिन आपको तो डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, बिकॉज यू हैव सेट योर प्रायोरिटी, यू हैव टर्न ऑफ योर अलर्ट्स। सो इट्स नाउ हाई टाइम कि आप अपने एरिया को भी क्लीन कर दो जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। साफ जगह होगा तो मन साफ होगा, दिमाग साफ होगा, तो ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में घुस पाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक ब्रेक। आप डिसाइड करते हो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा। आप चाहो तो अगर आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू कैन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, राइट। उस ब्रेक में आपको ये नहीं कि आपने गाने सुनने लगे, आप फ़ोन चला रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड कुछ देखो। आप चाहो तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखो जो आपने ब्रेक लिया है। वो आपके दिमाग को बताते रहेंगे कि आई हैव टू स्टडी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। यह आपके माइंड को बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं करना तो ऐसी आँख बंद करके बैठ जाओ, शांति मिलेगी। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाए। और प्लस इस चैनल पे हर एक डिफिकल्ट टॉपिक को इजीएस्ट और मोस्ट सिंपल वे में पढ़ाया जाता है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया हो। एंड लेट्स कंटिन्यू। मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट स्टडी इन डिफरेंट लोकेशंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद ही किसी को इस बारे में पता होगा कि आप अगर एक जगह स्टेबल रह के बहुत देर तक पढ़ते हो तो आप जल्दी बोर हो सकते हो, आप जल्दी
सो सकते हो। बहुत बार होता है पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं। तो अगर आप अपनी लोकेशंस कुछ टाइम पे चेंज करते रहोगे, अभी सोफे पे बैठे हो, कभी कुछ टाइम बाद चेयर पे बैठ गए, इस रूम में चले गए, इस रूम में चले गए। अगर आपका एक ही रूम है तो आप उनमें 4 कॉर्नर्स पे बारी बारी बैठ सकते हो, राइट। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पे लोकेशंस चेंज करते रहोगे तो आपके दिमाग को कुछ न्यू लगेगा, और जब कुछ न्यू लगता है तो वो कभी बोर नहीं होता। थिंक अबाउट दिस। 6th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डोंट लिसन टू म्यूजिक। आई नो मैं उल्टा साउंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा कहा होगा कि पढ़ते वक्त क्या म्यूजिक सुन लिया कर, बोर नहीं होगा, कि इतना इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने दिमाग को खुद एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट दे रहे हो कि हाँ दिमाग लो यार म्यूजिक सुन लो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उस टाइम आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि म्यूजिक में। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इतना अच्छा म्यूजिक आने लगे, आप उसमें खो जाओ, उल्टा पढ़ाई लिखाई सब साइड में रखा, गाने सुनने में लग गए। देखो होता क्या है, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी हम कोई भी काम करते हैं और वी वांट कि हम उसे फोकस से कंप्लीट करें, कि हम उसे बहुत अच्छे तरीके से कम वक्त में कंप्लीट करें, तो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है कि वो उस चीज़ पे फोकस करे। अगर आप खुद अपने ब्रेन का फोकस हिला रहे हो तो वो कैसे पढ़ाई पे ध्यान रख पाएगा, आप खुद ही सोचो। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ये पढ़ाई आधे घंटे में करने वाले हो तो म्यूजिक सुनोगे तो 1 घंटे में होगा। यू आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट हो सकता है कि वो डबल टाइम में कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान एक जगह पे नहीं था। देखो हो सकता है कि आपको इससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको फोकस से पढ़ाई करनी है तो बेटर होगा अगर आप म्यूजिक को ना सुनो। इससे एक और नुकसान है कि आप चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस थे आप, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद भी आपको वो दिमाग में होगा। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थिंक अबाउट द रिवॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, तो आप सिर्फ रिवॉर्ड के बारे में सोचो कि पढ़ने से मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 10th क्लास में हो तो आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको इससे क्या मिलेगा। अगर आप 10th में हो तो आपको इससे क्या मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में, 11th में आपको अपनी मनपसंद स्ट्रीम मिलेगी, आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, आपके स्कूल में मीडिया आएगी, आपके पेपर में फ़ोटो आएगा। तो इन रिवॉर्ड्स के बारे में सोचो, इन रिवॉर्ड्स में जियो कि यार ये सब होगा, ये होगा। तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा कि चल यार पढ़ लेते हैं। ज़रा से पढ़ने से अगर इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो क्या नुकसान है। आपने इन सारे टिप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखा है और उसे अप्लाई किया है। मेक श्योर कि यू अप्लाई दीज टिप्स। सिर्फ लिसनिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो डैट आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाएँ। प्लस कमेंट डाउन अगर आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता है जो आप यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।